उसमें हम लोग एक क्वेश्चन लिए थे, बोले थे एक क्वेश्चन कम थ्योरी है, एक क्वेश्चन बता देंगे तो बाकी अपना तुमको सोचना है, सब में एक ही काम करते हैं। क्वेश्चन ये था कि एक सिलेंडर था जिसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया हुआ था, सिलेंडर को रफ सरफेस पे रखा गया था, ठीक है, सिलेंडर को रफ सरफेस पे रखा गया था। बोल रहा है सिलेंडर प्योर रोलिंग मोशन में, बोल रहा है सिलेंडर अगर प्योर रोलिंग मोशन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, किस मैग्नीट्यूड का और किस डायरेक्शन में लग रहा है, यही क्वेश्चन। चलिए, बोल रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है। अप्लाइड फोर्स यहाँ से x डिस्टेंस पे लग रहा है p मैग्नीट्यूड का। बोल रहा था कि बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यही है। तो अब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में अगर आप बहुत ब्रिलियंट हैं तो अच्छा है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आप देख लीजिए, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होगा। क्यों टाइम टेकिंग होगा बता रहे हैं। अभी मान लो हम ये माने कि फोर्स लगाने से टॉर्क लगा तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये तो क्लियर है। मान लिया इसको, ये टॉर्क अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन दिया और एक्सटर्नल फोर्स है तो सेंटर ऑफ मास को एक्सीलरेशन भी दिया। अब इससे ये पता नहीं चल रहा है कि ये ACM ज़्यादा दिया या अल्फा ज़्यादा दिया। पहले कैसे पता चलेगा, निकलने के बाद ही पता चलेगा। अब ये तो पता नहीं है कि इसमें ACM ज़्यादा है या अल्फा ज़्यादा है। तो अगर हम प्योर रोलिंग का कंडीशन देखें तो ट्रांसलेशन की वजह से ACM है और ये R अल्फा है, R इसका रेडियस था सिलेंडर का। तो अब अल्फा और ACM में कौन ज़्यादा है क्या पता। अगर अल्फा ज़्यादा होगा तो अल्फा को कम करने के लिए फ्रिक्शन उल्टा टॉर्क लगा रहा होगा ताकि प्योर रोलिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले। ACM ज़्यादा होगा तो ACM को अपोज करने के लिए लगा रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन जानना रोलिंग मोशन में इतना आसान नहीं है, पहले से बताना इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगेगा समझने में, बहुत बार समझ में भी नहीं आएगा कि डायरेक्शन किधर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स जो अननोन नेचर का है उसको अननोन ही रहने दो, मतलब जिधर मन करता है उधर लगा दो, उससे प्रॉब्लम पे फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में आंसर आ जाएगा। समझ गए ना क्या बोले, जिधर मन करता है उधर लगा दो, जिसको कोई बैकवर्ड लगा दो कोई फॉरवर्ड लगा दो, सॉल्व करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। और अगर हम फॉरवर्ड लगाते और F नेगेटिव आएगा तो समझ जाएंगे बैकवर्ड लग रहा था, और पॉजिटिव आया मतलब ठीक लगाए थे। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन का फर्क रहेगा। तो माइनस रहेगा तो चुपके से मिटा के अपोजिट कर देंगे, समझ जाएंगे कि अपोजिट लग रहा था। तो डायरेक्शन जानने में फ्रिक्शन में दिमाग नहीं लगाना है रोलिंग के केस में, क्योंकि स्टैटिक नेचर का फ्रिक्शन लग रहा है तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो मान लेते हैं, कोई भी मान लो, किधर लें उज्ज्वल, बैकवर्ड लें कि फॉरवर्ड लें, चलो फॉरवर्ड ही ले लो। चलिए ये रहा फ्रिक्शन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है तुमको, क्या क्या लिखना है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे, क्यों एक्सेलरेशन है ना। तो px बोले भी थे, अगर एक्सिस एक्सेलरेटिंग हो तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो px माइनस ये उल्टा टॉर्क देगा ना, ये हो जाएगा Fr, ठीक है, यही है, इक्वल टू ICM अल्फा। चलिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 P प्लस Fs इक्वल टू MACM, और अगर प्योर रोलिंग है तो ACM इक्वल टू R अल्फा। यहाँ तो प्योर रोलिंग है तो ACM इक्वल टू R अल्फा। अब एक तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, तीनों को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो आंसर कैसे निकालेंगे, तो Fs निकालना है, तो क्या करें, सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते हैं तो इसको r से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो p निकल जाएगा, या पहले ACM निकाल लेते हैं, दोनों में से एक ही बात है। ACM निकाल के पुट कर देते हैं तो आ जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले ACM निकाल लो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके हमको बताओ ना, तुम लोग सॉल्व करो, बताओ FS कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है आंसर, तब हम बताएंगे उसके आगे क्या हो। तीन अननोन है, 3 इक्वेशन है, हमको बताओ FS कितना आ रहा है।